ग्लास कैसे गिर गया? चूहे भी ना परेशान कर रहे हैं। आखिरकार जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने अपने मुंह में ग्लू भर के दिव्या की उंगली पे लगा दिया था। उसके बाद ये ग्लास गिरा दिया था और मुझे मालूम थी ये उठती ही अपना फोन खोलेगी। अब ये पूरा का पूरा पैटर्न इसका बन गया है। अब इसको खोलता हूँ। आखिरकार आज मालूम पड़ेगा कि ये दिन रात किससे लगी रहती है। ये व्हाट्सएप, मम्मी, ये अपनी मम्मी से बात करती है। हाँ, कल मैंने इसका टाइम नोट किया था जिस टाइम ये छुप के बात कर रही थी मुझसे। अरे हाँ, इस टाइम तो इसने अपनी मम्मी को ही कॉल लगाया है। ऐसा तो नहीं इसने अपनी माँ के नाम से किसी और का नंबर सेव कर रखा हो। नहीं, ये नंबर तो इसकी माँ का ही है। इसका मतलब दिव्या अपनी माँ से बात करती है। मैं खामखा दिव्या को गलत समझ रहा था। मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, दिव्या, दिव्या उठो, सोती रहोगी तुम। आ गए प्रिंस तुम? हाँ दिव्या, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, चाय वाय कुछ मत बनाओ। दिव्या, मैं ना तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आया हूँ। आंखें बंद करो अपनी। सरप्राइज? अरे आंखें तो बंद करो, आ जाइए। आंखें खोल लो प्रिंस। दिव्या खोलो आंखें। माँ, आप दिव्या, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी बेटा? मैं भी ठीक हूँ। दिव्या कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा प्रिंस, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से तुम माँ को ले आए। हाँ, मैं ले आया माँ को क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं दिन रात तुम्हारी माँ के लिए उल्टा सीधा बोलता रहता था और तुम्हें हमेशा यही फोर्स करता था कि तुम अपनी माँ से कम बात करो। और तुम मेरे आते ही अपनी माँ से ऐसे बात करती थी दुबका चूरी, जिससे कि मेरे मन में ये शक होने लग गया था कि तुम अपनी माँ से नहीं किसी लड़के से बात कर रही हो दुबक दुबक के। तो अभी जब थोड़ी देर पहले तुम सो रही थी ना, मैं ड्यूटी से आ गया था और मैंने तुम्हारी उंगलियों पे ना ग्लू लगा दिया था। और वो ग्लास की आवाज़ जो आई थी ना तुम्हारे सोते में, वो भी ग्लास मैंने ही गिराया था और मैं इस पर्दे के पीछे छुप गया था। फिर जैसे ही उठ के तुमने अपना फ़ोन खोल के देखा तो ग्लू से तुम्हारा पासवर्ड उस फ़ोन पे आ गया। और फिर मैंने पर्दे में से बाहर निकल के देखा तो सारी चैटें और सारे कॉल्स तुम्हारी माँ के ही थी तुम्हारे फ़ोन में, और किसी के कॉल्स और मैसेज थे ही नहीं। और कल मैंने टाइम भी नोटिस किया था, जब तुम किचन में दुबका चूरी बात कर रही थी तो मैंने उस टाइम पे भी देखा तो उस टाइम पे भी माँ का ही कॉल था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में। तुम्हारी माँ के लिए हमेशा ऊट पटांग बोलता रहता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हें भरती है, ये है वो है, और पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ मैं तुम्हारी माँ के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं जब इतना गलत साबित हुआ कि मैं अपनी पत्नी के लिए ये सोच रहा था कि उसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है और बाहर किसी और के साथ वो मुंह काला कर रही है, तो उसको सरप्राइज देना तो बनता है ना। तो मैं सीधे तुम्हारे घर गया और तुम्हारी माँ को लेके आया। जब माँ ने मुझे तुम्हारे घर पे देखा ना तो माँ को यही लगा था कि एकदम से क्या हो गया जो मैं माँ को लेने के लिए घर पे आ गया। माँ को शुरुआत में तो ये लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि बेटा दिव्या ठीक तो है ना, बेटा दिव्या ठीक तो है ना, क्योंकि मैं तो जाता ही नहीं हूँ, मैं तो माँ को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था। और आज मुझे एहसास हुआ वो चीज़ें देख के कि मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर करके कितना गलत कर रहा था तुम्हारे साथ में। प्रिंस, तुम्हें पता है जब भी हम लोगों का झगड़ा हुआ है और मैंने माँ को बताया है ना, तो उन्होंने मुझे ही डांटा है कि मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ और गुस्सा कर देती हूँ, और तुम्हें हमेशा लगता रहा कि वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती है, जबकि ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। प्रिंस, हाँ बेटा, हमारे यहाँ मतलब बेटी का घर बसाने की कोशिश की जाती है, न कि तोड़ने की। दिव्या, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तेरे को तेरी माँ से अलग रखा, पर आज के बाद ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ
कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली, वरना और कोई होती तो वो तो मुझे डिवोर्स देके कब का अकेला छोड़ के चली जाती। नहीं प्रिंस, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए, तुम्हारे साथ मंडप पर वचन लिए हैं। उन वचनों को निभाना ना मेरा धर्म है। और मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम समझ ही जाओगे कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करती हूँ और वो मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दिव्या, एक काम करते हैं, अपन लोग ना बाहर चलते हैं डिनर पे, और मेरी माँ, तुम्हारी माँ और तुम और मैं चारों जने खूब एंजॉय करेंगे। चलो। अरे दिव्या, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम इतना घबराओ मत। और देखो, ड्यूटी पे तो मैं जाता रहता हूँ, अगर आज भी ड्यूटी पे जा रहा हूँ तो कौन सी दिक्कत वाली बात आ रही है? तुम ऐसे गले लग रही हो मेरे। मुझे ना बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना खराब होने वाला है आज, इसलिए तुम आज बच जाओ प्लीज। अरे बेबी, पागल हो क्या? ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा तो फिर अपने देशवासियों की सुरक्षा कैसे करूंगा मैं? खुद बताओ तुम। हाँ, ये वाली बात तो ठीक है, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी सुरक्षा कौन करेगा? अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम अपना ढंग से ख्याल रखना। माँ, हाँ बेटा। मैं जा रहा हूँ फिर ड्यूटी पे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे रुको, वो सबके हिसाब क्लियर करने थे, तुम्हें पता है ना, बिल्स क्लियर करने थे आज, वरना फिर पेंडिंग हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने 50,000 रुपये निकाले। अरे 50,000 रुपये? पैसे पैसे कहाँ गए? मैंने तो इसी पॉकेट में रखे थे। अरे बेटा, कमरे में भूल ही आया होगा, तू भी तो भुलक्कड़ है एक नंबर का, जा देख। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं अभी नीचे वाले एटीएम से पैसे निकाल के लाया था और सीधे ऊपर ही आया हूँ। और दिव्या को एक छोटा सा हक देके मैं तो निकलने वाला था, आप और दिव्या को सी ऑफ करके, तो पैसे तो मेरी पॉकेट में ही थे। मैं तो कमरे में गया ही नहीं हूँ, मैं तो यहीं पे आया हूँ। प्रिंस, पर हम तीनों लोगों के अलावा तो इस घर में कोई रहता ही नहीं है। तुम अगर बाहर पैसे गिराकर नहीं आए हो तो घर में ही होने चाहिए ना। अरे यार, जाते जाते 50,000 रुपये का चूना और लग गया दिव्या। ठीक है, खैर छोड़ो, तुम देख लेना, घर में मिल जाए तो मैं तुम्हें ऑनलाइन डलवाता हूँ किसी से। हाँ सुनो, देखो मेरी बात का ना बुरा मत मानना, लेकिन हमारे घर में ना पहली बार चोरी नहीं हुई है, पहले भी काफ़ी चोरियां हो चुकी हैं। मैंने तुम्हें बस इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान होगे और तुम्हें लगेगा कि मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर सच तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे माँ जी ने चुराए हैं। कैसी बातें कर रही है बहू, तू पागल हो गई है क्या? दिव्या, तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ बोले जा रही है तू? बस देखो, मैं तुम्हें ये बात नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं करोगे, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से माँ जी को चोरी करते हुए देखा है। दिव्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रही है तुम मेरी माँ के लिए। वो मेरी माँ है, वो मेरे से पैसे हक से मांग सकती है, चुराएंगी क्यों वो? प्रिंस देखो, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं प्रूव कर सकती हूँ अपनी बात। तुम माँ जी की तलाशी ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा पैसे इन्हीं के पास से निकले। हाँ बेटा, तू मेरी तलाशी ले, तू तलाशी ले, तुझे तसल्ली हो जाएगी। ले लूं तलाशी, वरना तुम मुझे खामखा बुरा समझोगे कि मैंने तुम्हारी माँ को उल्टा सीधा बोला। अगर पैसे नहीं मिले तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। लो तलाशी माँ। और अगर मेरे पास नहीं मिला ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, अब देख ले तू। बंधा हुआ है माँ जी के पल्लू में। मेरे पल्लू में? पैसे? देखा प्रिंस, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ जी ने ही पैसे चुराए होंगे। मैंने कई बार इनको अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है। दिव्या, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक निकली। तुम्हारे हिसाब से तो मैं माँ जी को घर से बाहर निकाल दूँ? हाँ नहीं बेटा, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने कसम खा रही हूँ, मैंने बिल्कुल पैसे नहीं चुराए। माँ, बिल्कुल भी घबराओ मत, मुझे मालूम है आपने पैसे नहीं लिए, और मुझे ये भी मालूम है जब मैं हक कर रहा था तब दिव्या ने मेरी पीछे वाली पॉकेट में से पैसे निकाले और आपके पल्लू में बांध दिए। सब चीजें ना मैंने देख ली थी। तुम क्या सोच रही हो मैं कोई आम इंसान हूँ? मैं एक पुलिस वाला हूँ, हर टाइम हम लोग चौकन्ने रहते हैं। जब तुम ये सब कर रही थी ना, सब कुछ मैंने देख लिया था, बस इसलिए कुछ नहीं बोला था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। अब मुझे बता दीजिए आप महारानी कि ये सब क्यों कर रही थी? मेरी माँ को मेरी नज़र में क्यों गिरा रही थी तुम? क्योंकि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मुझे फ्रीडम चाहिए घर के अंदर। इनकी वजह से मुझे बहुत कायदे कानून से रहना पड़ता है, मुझे नहीं रहना इनके साथ। अच्छा, मेरी माँ के अलावा कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर में, और तुम बोल रही हो कि मुझे फ्रीडम से रहना है, मुझे कायदे कानून से नहीं रहना। तुम्हें मालूम है मेरी माँ से ज़्यादा फ्रैंकली ना कोई नहीं हो सकता। माँ तुम्हें बहू की नजरिए से नहीं देखती है, वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है, मुझ तक से लड़ जाती है तुम्हारे पीछे, और तुम
तुम मेरी माँ को फंसा रही थी। वो तो अच्छा हुआ ये सब होते हुए मैंने देख लिया, अगर मैं नहीं देखता तो मैं माँ को ही गलत समझता। मेरे को यही लगता कि माँ ने मेरे पैसे चुरा लिए। अब सुनो, अपना बोरी बिस्तर बांधो और अपने घर पे निकलो। इस घर में अब तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। प्रिंस ऐसा मत करो, मुझे 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 माफ कर दो माँ जी, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। हाँ बेटा, माफ कर दे, कोई बात नहीं, बच्ची तो है। देखा, ये देख, ये है मेरी माँ की ममता। तूने उनको फंसाने की कोशिश करी, उसके बाद भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि इसको इसके घर पे भेज दे। लास्ट वार्निंग दे के जा रहा हूँ, आज के बाद ना ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। माँ, ये लीजिए पैसे, आप हिसाब करना।